विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजपूत एक ही होते हैं, गुर्जर, तेली, यादव, हरिजन, ये जितनी भी जातियां, इन सारी जातियों की दरअसल बात इसलिए करने वाली हूं क्योंकि इस देश में जाति सिस्टम है और इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। बहुत सारे सूबे ऐसे हैं इस देश के, राज्य, कि हर दूसरा आदमी वहां पूछता है भाई कौन जात हो। और दरअसल लड़ाई इसी बात की है कि यह हरगिज नहीं होना चाहिए। जात पात के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बराबरी का मौका कोई ब्राह्मण हो या कोई हरिजन हो, भाई बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई यही थी कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जिस देश में नेताओं की फौज दरअसल जातिवाद फैलाती हो, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, भाई चिराग पासवान की एक अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स है दुसाध की, जीतन राम मांझी की अपनी है मुसहर की, अनुप्रिया पटेल की अपनी, संजय निषाद की अपनी, ओम प्रकाश राजभर की अपनी, तेजस्वी यादव की अपनी, अखिलेश यादव की अपनी। सब दरअसल एक जातियों का वोट बैंक अपने साथ लेकर चलते हैं और धड़ल्ले से। योगी आदित्यनाथ की अपनी, उन्हें दरअसल ठाकुरवाद का पूजक माना जाता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया को। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि जातिवाद दरअसल यहां तक है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई यादव कथावाचक कथा करने पहुंच गया किसी गांव में, तो उस पर पेशाब छिड़का गया, चोटी काट दी गई, साइकिल में के पहिए में उससे हवा भरवाई गई और क्या क्या सिर मुंडवा दिया गया, चेन छीन ली गई, और गांव वाले कहते दिखे कि तुम कथा के हकदार नहीं हो। यहां तक भी ठीक था कि चलिए दो समुदायों में आपस में भिड़ंत हो गई, लेकिन पुलिस भी दरअसल इसको एडवोकेट करती दिखी क्योंकि बीएनएस की धारा लगी कथावाचकों पर 299 कि भाई जानबूझकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। 3 साल की सजा का प्रावधान था इस धारा में। भाई अगर यादव कहीं कथा करने पहुंच गया तो देश में अपराध तो है नहीं है कि यादव कथा नहीं बांचेगा, लेकिन धारा लगी बाकायदा। और राजस्थान में यहां तक हुआ कि टीकाराम जूली, कांग्रेस के नेता, मंदिर पहुंच गए अलवर में, क्योंकि दलित समुदाय से आते थे। तो ज्ञानदेव आहूजा, बीजेपी के पूर्व विधायक, ने मंदिर धुलवाया, गंगा जल से शुद्ध करवाया। बीजेपी ने जब नोटिस दिया और पूछा कि भाई ये क्या बदमगजी है, तो ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि ना तो माफी मांगूंगा और ना ही मैंने कोई गलती की है। यह भी हुआ इस देश में, जातिवाद के नाम पर ही हुआ ये सब। और देश के प्रधानमंत्री को भी यह बताना पड़ा कि मेरा गुनाह यह है कि मैं ओबीसी, अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुआ हूं, इसीलिए मुझे भर कर गालियां दी जाती हैं, इसीलिए दिन रात मुझे गाली देते हैं ये लोग। और संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि हमारे 29 मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद हैं, 27% विधायक हैं, 40% एमएलसी हैं ओबीसी के, और हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया देश को। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त रामगोपाल यादव बाकायदा एयरफोर्स की एक जवान के ज्योतिका व्योमिका सिंह के बारे में जाति सूचक टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए थे। खूब बवाल हुआ उस बात पर। अब ये जहर दरअसल बड़ा गहरा है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया, विधानसभा में खड़े होते हैं, 14 आरोपियों की लिस्ट में से सिर्फ पढ़ते हैं 2 नाम, एक मुसलमान का मोहम्मद शाबेज और दूसरा यादव का, क्योंकि उनको पता है कि यादव वोट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को। वो अखिलेश यादव का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, ना मुसलमान वोट देता है बीजेपी को, उनको चाहिए भी नहीं। अब दरअसल ये सिंबॉलिक जो पॉलिटिक्स है जात की, उस पर मैं आपको जो खुशखबरी देने वाली हूं आज, जिसके चलते ये प्रोग्राम कर रही हूं, वो ये है कि पूरे देश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये जात पात का जहर तकरीबन बिल्कुल खत्म हुआ समझिए। एकदम खत्म हो जाएगा। ना कोई यादव कथावाचक पर पेशाब करेगा, ना दलित एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज होंगे, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल एक ऑर्डर जारी किया, और वो ऑर्डर ऐसा है कि कानूनी दस्तावेजों में, पुलिस रिकॉर्ड्स में, एफआईआर में, गिरफ्तारी के मेमो में, चार्जशीट में, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, हर जगह जहां भी फॉर्म्स में जाति का कॉलम है, अब उसे हटा दिया जाएगा। अब आप ताली बजाएंगे इस पर कि तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस देश में, लेकिन इसमें दरअसल कुछ और चीजें भी हैं। इसमें एक और बात यह भी है कि सीसीटीएनएस पोर्टल पर अब जाति नहीं लिखी जाएगी। नोटिस बोर्ड पर आरोपी की जाति का जिक्र नहीं होगा अगर वो मुखबिर है, आरोपी है, सजा के तौर पर।
गिरफ्तारी मेमो में, तलाशी मेमो में जाति का जिक्र नहीं होगा। और अगर वाहन पर किसी ने जाति लिख दिया, वो बड़ा लिखते हैं ना विंड स्क्रीन पर, यादव, गुर्जर, ठाकुर, खूब लिखा जाता है। ये अब लिखा अगर तो चालान काटा जाएगा, बाकायदा एफआईआर दर्ज होगी। जातिगत आधारित पोस्ट अगर लिख दी किसी ने, सोशल मीडिया पर जातीय टिप्पणी नहीं कर सकते, सख्त एक्शन होगा। और इसमें अब पीठ थपथपाने वाली बात है कि कम से कम हम इतने 5,000 साल बाद कम से कम इस मोड़ पर आए कि जाति से को अब तिलांजलि दे देंगे और जाति तकरीबन खत्म हो जाएगी समाज से। लेकिन इसमें एक खेल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर जारी किया हाईकोर्ट का हवाला देकर, हाईकोर्ट ने तो सिर्फ कहा था कि कानूनी दस्तावेजों से जाति हटा दो, किसी को चौहान, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। खेल यहां पर क्या हुआ कि यहां अब सरकारी रैलियों पर भी जो राजनीतिक दल रैलियां करते हैं, भाई कोई गुर्जर सम्मेलन करेगा, कोई ब्राह्मण सम्मेलन करेगा, अखिलेश यादव भी करते हैं, लालू प्रसाद यादव भी करते थे, अमित शाह भी करते हैं और योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, सब करते हैं। अब दरअसल योगी सरकार ने यह कर दिया कि अब कोई सार्वजनिक रैली में जाति आधारित सार्वजनिक जगहों पर अब किसी की जाति का कोई उल्लेख नहीं होगा, कोई रैली नहीं कर सकता, पूरी तरह बंदिश है, नहीं कर सकते। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जितने आंकड़े मैंने पढ़े और अभी उत्तर प्रदेश के और अत्याचारों के आंकड़े हैं, और फिर आंकड़ा एक ये भी है कि भाई आरक्षण कहता है 27% ओबीसी को मिलना चाहिए और 15% एससी को यानी शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए। उस आरक्षण का घोटाला इलाहाबाद हाईकोर्ट पकड़ता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में से 19,000 सीट पर आरक्षण का घोटाला हुआ। 27% ओबीसी को मिलना था, मिला सिर्फ 3%, तकरीबन 3%, और 21% शेड्यूल कास्ट को मिलना था, मिला सिर्फ 19%। भाई ये सार्वजनिक रैलियां अगर नहीं होंगी तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा, सब चंगासी वाले मोड में आ जाएगा? या फिर इसमें खेल सोशल जस्टिस का कम है, राजनीति चमकाने का ज्यादा है? अखिलेश यादव भी राजनीति चमका रहे हैं, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह रही हूं। भाई पीडीए पहली दफा 2024 में अस्तित्व में आया, वो जो डी है दलित, वो मायावती का वोट बैंक था, जाटव भी और नॉन जाटव भी। अखिलेश यादव को लगा कि मायावती जीरो हो गई तो पीडीए निकाला और वो जो दलित है उसे कैप्चर करने की कोशिश की, सक्सेसफुल हुए। अवधेश पासी को लकी मैस्केट के तौर पर हर जगह जहां ले गए क्योंकि दलित चेहरा थे, मायावती का वोट बैंक हुआ करता था दलित, लकी मैस्केट के तौर पर जहां गए उनको हाथ पकड़कर लेकर गए, संसद में बाकायदा अपनी सीट के बगल पर में बैठाया अवधेश पासी को। अब 27 के चुनाव से पहले गुर्जर सम्मेलन की धूम मची हुई है। यूपी में सपा समाजवादी पार्टी बड़े प्रवक्ता राजकुमार भाटी, उनके नेतृत्व में गुर्जर सम्मेलन करने का प्लान है। 34 जिलों में 132 विधानसभा की सीटें कवर होंगी और ये वो गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, सहारनपुर, ये सारे वो इलाके हैं जहां गुर्जर बहुल हैं, जहां 20,000 से 70,000 गुर्जर हैं। उन्हें साधने की कोशिश में अखिलेश यादव थे और गुर्जर सम्मेलन होगा तो यादव सम्मेलन भी होगा और फिर दलितों की जो बिरादरियां हैं वो सम्मेलन भी होंगे। ये दरअसल योगी आदित्यनाथ ने इसी पर कुठाराघात करने की कोशिश की है क्या, और बंटेंगे तो कटेंगे के एक्सटेंशन तक पहुंचने की कोशिश की है क्या? चर्चा इसी पर करूंगी। मैं कुछ बयान आपके सामने रखती हूं कि ये सोशल जस्टिस है या फिर ये राजनीतिक बिसात पर तुम डाल और हम पात, ये कोशिश। बयान सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हम सब पालन करेंगे। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून का राज मेंटेन करेंगे और माननीय न्यायालय का पूरा जो सम्मान है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। ये तो सीधे सीधे भाजपा के समय जातिगत भावनाएं भड़काई गई, जातिगत लोगों को रैलियां भाजपा के समय हुई। अभी आप देख सकते हो जो आरएसएस का जो इनका पूरा संगठन है, मदर संगठन, इनके यहाँ अलग अलग जातियों के प्रकल्प बने हैं। सबसे पहले तो इनको अपने आरोप लगाना पड़ेगा, अपने सारे प्रकल्प को डिसॉल्व करने पड़ेंगे। अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके, जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। मतलब इस फरमान का अखिलेश यादव कोई लोड लेने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में
आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। यूपी में जाति सम्मेलन पर रोक, लेकिन हिंदू मुसलमान करेंगे सीना ठोक। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज का यह है, योगी ने खोजी पीडीए की काट और 27 में किसकी खड़ी होगी खाट। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं सारे लोग बड़े पढ़े लिखे शानदार व्यक्ति हैं। शिवम त्यागी अभी दिखे नहीं है मुझे, अभी पधारे नहीं है, स्टूडियो आना है उनको, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, मेरे इलाके से आते हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनोज सिंह काका मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और वो जो सोशल जस्टिस की अलख जगाते हैं, अब इसमें राजनीति कितनी है ये आज समझेंगे उनसे। रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी और इस देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार होता है नाम शीतल सिंह का। उत्तर प्रदेश की नब्ज को बड़ी गहराई से पकड़ते हैं शीतल सिंह। लोकसभा चुनाव में उनकी तकरीबन सारी भविष्यवाणियां सटीक हुई। मनोज, आपसे शुरू कर लूं मैं आज भाई।